नमस्कार, जोहार। और आप देख रहे हैं डॉक्टर जेपीएससी। और आज जो है हम चर्चा करेंगे टीएससी की, झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल यानी कि जनजातीय सलाहकार परिषद की। और इसमें जानेंगे कि आखिर जो है इस जो है काउंसिल में, इस परिषद में कितने सदस्य हो सकते हैं, इसमें अनुसूचित जनजाति के लिए क्या कार्य होता है, और जो है इसका कार्यकाल कितना होता है, वेतन क्या मिलता है, और झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का काम क्या है। क्योंकि इसका जो है उल्लेख संविधान के 5वीं अनुसूची के भाग 10 के अनुच्छेद 244(1) के तहत जो है अनुसूचित क्षेत्र में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन करना अनिवार्य है। और जानेंगे हम ये भी इस कमेटी को जो है इस काउंसिल में जो है कितने सदस्य हो सकते हैं और कौन सदस्य हो सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो है आप जैसा कि थंबनेल में देख पा रहे हैं कि जयराम महतो जो है इस परिषद के सदस्य नहीं बने। क्यों नहीं बने, ये सारी जो है बात हम चर्चा करेंगे, इसीलिए जो है आज आपके बीच आया हूँ। साथियों, पुनः एक बार आपका स्वागत है डॉक्टर जेपीएससी में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं टीएसी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जनजातीय सलाहकार परिषद की। जनजातीय सलाहकार परिषद झारखंड में हो रही है, तो झारखंड जनजातीय सलाहकार परिषद, झारखंड टीएसी मतलब हो गया ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। ये भारत के 10 राज्यों में, लेकिन जब झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का बात करेंगे तो सिर्फ झारखंड का बात होगा। चलिए, है ना। झारखंड ट्राइबल जो है काउंसिल का, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का जो है गठन 2 दिन पहले हुआ। साथी, ये गठन भी हुआ है, तो समय का जो है कह सकते हैं तकाजा है। विधानसभा सत्र चल रहा है और जो है खिजरी के माननीय विधायक जो है अनुसूचित जनजाति से समुदाय से आने वाले राजेश कच्छप ने सवाल किया विधानसभा के माध्यम से, और सवाल लिखित में था। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 244 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या टीएसी का गठन अनिवार्य नहीं है? अगर है तो कब तक गठन हो? और ये सवाल जो है फिर एक दिन बाद ही जो है सलाहकार परिषद का गठन हो जाता है। और इस सलाहकार परिषद में मुख्यमंत्री और जो है मंत्री और फिर 19 जो है विधायक सदस्य बनते हैं। और जानेंगे हम कौन कौन सदस्य बने, ये भी हम बताएंगे आपको। राज्य सरकार ने जो है साथियों झारखंड में जो है झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन कर दिया है। ये किसके माध्यम से जानकारी मिली? ये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के माध्यम से, है ना। और इसको आदिवासियों का मिनी असेंबली भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है ये जो है आदिवासी के मुद्दे पर बात करती है, आदिवासी के मुद्दे पर सरकार को सलाह देती है ना? इसलिए इसको आदिवासी का मिनी असेंबली भी कहा जाता है। याद रखिएगा, अगर सवाल आया एग्जाम में कि आदिवासियों का मिनी असेंबली किसे कहा जाता है, लिख देगा झारखंड टीएसी या जो है टीएसी, या फिर जो है लिख देगा कि झारखंड जो है कोई एक बोर्ड निगम का नाम दे देगा। आपको याद रखना है टीएसी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को आदिवासियों का मिनी असेंबली कहा जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। राज्य सरकार ने जो है झारखंड ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल का गठन कर दिया है, और इसका जो है पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री हुए हैं, है ना। जो मुख्यमंत्री रहेंगे उसका ये पदेन अध्यक्ष होंगे। पदेन अध्यक्ष को इंग्लिश में कहा जाता है बच्चों एक्स ऑफिसियो चेयरमैन। एक्स ऑफिसियो चेयरमैन यानी कि जो पोस्ट में वो इस जो है काउंसिल का अपने आप जो है वो अध्यक्ष बन जाए। मान लीजिए हम तो हम ही जो है कल दिन आपका जो है झारखंड टीएसी का हम चेयरमैन बन जाएंगे। और जो कल्याण मंत्री होगा, आदिवासी कल्याण मंत्री, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री, जो भी राज्य का होगा वो जो है इसका उपाध्यक्ष होगा। इस काउंसिल का उपाध्यक्ष होगा, यानी कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का वो जो है आपका उपाध्यक्ष होगा। और बाकी जो है 19 बाकी जो है और जो है 18 सदस्य जो है विधायक होंगे। और विधायक कौन होगा? अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए, अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि होना चाहिए, है ना। यही इसमें उल्लेख किया गया है कि कौन सदस्य बन सकता है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जयराम महतो क्यों नहीं सदस्य इस काउंसिल के बने। इस काउंसिल के जो है सदस्य बनने के लिए जो योग्यताएं हैं, ऐसे राज्य, एक आपको पढ़ के थोड़ा संविधान का भी थोड़ा जिक्र करना जरूरी है। ऐसे राज्य जिनके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र है, यानी कि अगर आपका राज्य अनुसूचित क्षेत्र को घोषित करता है, कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट के माध्यम से कौन करता है? राज्यपाल करता है ना। राज्यपाल राष्ट्रपति का संदेश वाहक कह सकते हैं, एक तरह से उनका प्रतिनिधि कर सकते हैं, क्योंकि राज्यपाल किसके अंडर में काम करते हैं? डायरेक्ट राष्ट्रपति के अंडर में है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के टच में रहते हैं। सारा जानकारी इंफॉर्मेशन सारा उनके माध्यम से, कोई भी बिल कानून तब बनता है जब राज्यपाल उसमें साइन करता है। तो जो अनुसूचित क्षेत्र है, जो झारखंड में अनुसूचित क्षेत्र है, तो यहाँ एक अनुसूचित क्षेत्र के लिए, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लिए झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया गया है। इसमें जो है कुल 20 सदस्य होते हैं, 20 से अधिक नहीं होना चाहिए, और जिसमें से 3/4 राज्य विधानसभा के प्रतिनिधि होना चाहिए। यानी कि जिस राज्य में टीएसी का गठन हो रहा है उसके विधानसभा के 3/4 सदस्य इस परिषद में होंगे, है ना। और अनुसूचित जनजाति का ही होना चाहिए, दूसरा कोई जाति का नहीं होगा। अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि होना चाहिए, लिख दिया साफ राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि होने चाहिए। यानी कि जो विधायक अनुसूचित जनजाति समुदाय से हैं वही इस कमेटी के सदस्य बन सकते हैं, इस काउंसिल के सदस्य बन सकते हैं। अब आपको क्लियर हो गया कि जयराम महतो क्यों नहीं बने। चलिए, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में जो है मुख्यमंत्री छोड़ के 19 और सदस्य, है ना। 19 सदस्यों में झारखंड में गठबंधन का सरकार है, इसलिए जो है सबको मिलजुल के, और फिर जो है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल भी है, तो इसलिए बीजेपी को भी यहाँ लेना पड़ा। मतलब जो विधानसभा, यहाँ लिखा नहीं कि जो है आप सिर्फ अपने ही पार्टी से सदस्य लेंगे, लिख दिया है राज्य विधानसभा का 3/4 जो अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि, मतलब कि जो एसटी समुदाय से आते हैं। तो इसमें से संख्या कम हो गई थी, तो बीजेपी से भी 2 आदमी ले ली,
तब ना पूरा होगा कोरम। तो ये चीज़ है। और पक्ष विपक्ष सबको मिला के ये जो है काउंसिल बनाई जाती है, और इस काउंसिल में पक्ष विपक्ष दोनों हैं। इसलिए जो है इसमें देखेंगे बाबूलाल मरांडी भी है, चंपा सोरेन भी है, और सामाजिक आप कह सकते हैं मनोनीत सदस्य भी दो है। एक नारायण उरांव जी है, एक जोसाई मार्डी जी हैं। जोसाई मार्डी जी जो है जमशेदपुर के रहने वाले हैं, पोटका के। तो नारायण उरांव जी रांची के रहने वाले हैं। तो ये दो जो है मनोनीत सदस्य भी है इस कमेटी के। तो यहाँ पर जो है राज्य सरकार में गठबंधन की सरकार अभी चल रही है झारखंड में, हेमंत सोरेन के नीति में, नेतृत्व में। तो 3/4 जो सदस्य विधानसभा के सदस्य होने चाहिए, वो भी कौन? अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति, बार बार बोल रहा है, एसटी समुदाय से होगा तभी वो इस काउंसिल का सदस्य बन सकता है, अन्यथा नहीं बने। हाँ, चेयरमैन जो है वो अलग चीज़, क्योंकि रघुवर दास भी एक टाइम यहाँ के चेयरमैन बने थे, क्या बोलते हैं आपका, झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे। तो झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का कौन चेयरमैन हो जाएगा? फिर वो रघुवर दास होगा। जो मुख्यमंत्री होगा वो पदेन अध्यक्ष होगा, और जो आदिवासी कल्याण मंत्री होगा इसका पदेन उपाध्यक्ष होगा। इस काउंसिल का मैं बार बार बता रहा हूँ, आप समझ लेंगे। चलिए, अनुसूचित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(1) शेड्यूल 5 यानी कि संविधान के 5वीं अनुसूची के तहत इसका गठन अनिवार्य है। आपको काउंसिल का जो है आपको जो है गठन करना ही पड़ेगा, है ना? इसमें आप समय ले सकते हैं, लेकिन ये मना नहीं कर सकते कि इस काउंसिल का हम गठन नहीं करेंगे। इसीलिए तो राजेश कश्यप के सवाल के बाद इस काउंसिल का गठन हो जाता है। और ये काउंसिल किसके लिए काम करती है? आदिवासी के कल्याण के लिए करती है। चलिए पढ़ के आपको थोड़ा बताते हैं। कल्याण विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दिया है, कमेटी में कौन कौन मेंबर होंगे, कौन मनोनीत सदस्य होंगे। चलिए एक बार बता देते हैं। जो है जेएमएम से है, स्टीफन मरांडी मेंबर है, ये जेएमएम वाले हैं, है ना? आलोक सोरेन जी हैं, लुइस मरांडी जी हैं, संजीव सरदार जी हैं, जगत मांझी जी हैं, दशरथ गगराई जी हैं, और जो है आपका सुदीप गुड़िया जी हैं, रामसूर्या मुंडा जी हैं, और जो है जीगा सुसारन होरो जी हैं। ये जो है जेएमएम के विधायक हैं, तो ये सदस्य बने टीएससी के, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के। अब जो है कांग्रेस पार्टी से है राजेश कश्यप जी, जिनके सवाल पर इस काउंसिल का गठन हुआ। इस काउंसिल ही नहीं बनता जब तक राजेश कश्यप, हमको लगता है कि सवाल विधानसभा में नहीं बनता, क्योंकि अभी भी कितना बोर्ड निगम झारखंड में है जो अभी भी खाली है। झारखंड बाल संरक्षण आयोग हो, चाहे अन्य जो है बोर्ड निगम, सारा खाली है दोस्तों। तो उदासीनता भी कह सकते हैं एक तरह से, सरकार नहीं चाहती बोर्ड निगम गठन, चाहती तो हो जाता, और चाहती भी है तो किसके सदस्य बनते हैं आपको बताने की हमको जरूरत नहीं है, आप जानते होंगे बेहतर। विधायक का भाई है तो आप एलिजिबल है, मंत्री का बेटा है तो आप एलिजिबल है, यही जो है बोर्ड निगम में चेयरमैन बनते हैं। चलिए, बीजेपी से जो है बाबूलाल मरांडी हैं, और जो है चंपा सोरेन जी हैं इसके सदस्य। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जनजातीय कल्याण परिषद के जो है सदस्य कौन कौन बीजेपी से हैं? बाबूलाल मरांडी जी हैं और चंपा सोरेन जी, दोनों अनुसूचित जनजाति के समुदाय से आते हैं, और प्रतिनिधि भी है, जनप्रतिनिधि भी है। कार्यकाल इसका कितना होता है बच्चों? कार्यकाल जो है 5 साल का था, 5 साल इसका कार्यकाल होगा। वेतन क्या मिलेगा? वेतन कुछ नहीं मिलेगा, शून्य। इसलिए कि जनजातीय कल्याण परिषद में वेतन का प्रावधान नहीं, आपको कोई वेतन नहीं मिलेगा। जैसा कि आपको सुनने को मिला है, अभी हाल ही में गर्म चल रहा है विधानसभा, और जो है आपके जयराम महतो जी ने, हमारे जयराम महतो जी ने विधानसभा में जैसे ही कहा कि विधायक के रूप में मुझे 2,13,000 रुपये का सैलरी प्राप्त हुआ, अचानक से आम आदमी जो है चौंक गए कि आज तक तो हम लोग सुने ही नहीं थे विधायक कितना पेमेंट होता है। तो कहीं ना कहीं जागरूकता बढ़ाने का काम जयराम महतो जी कर रहे हैं, और इसकी सराहना होनी चाहिए साथियों। आज झारखंड में 81 विधायक है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रीम लाइन में कौन है? जयराम महतो जी। सबसे ज़्यादा मीडिया के सुर्खियों में कौन है? जयराम महतो जी, क्योंकि सवाल उनका जायज़ है। वो लगातार जनता के मुद्दों पर खरा उतर रहे हैं, और लगातार सिर्फ अपनी विधानसभा नहीं, झारखंड के कई विधानसभा को कवर कर रहे हैं। ये भी गौर करने वाली बात है। अन्यथा जो विधायक आते हैं वो अपना क्षेत्र का वहाँ कि हमारे को सड़क बना दीजिए, हमारे पुल बना दीजिए, हमारे क्षेत्र में प्रदूषण वाला काम जो है, कोल माइंस है तो प्रदूषण हो रहा है बहुत, उसको सुधार दीजिए। लेकिन जयराम महतो जी आम जनता से लेकर मजदूर किसान तक की आवाज़ रख रहे हैं, भ्रष्टाचार से पीड़ित व्यक्ति की आवाज़ रख रहे हैं। इसलिए तो माहौल गर्म हो गया विधानसभा में। कल ही विधानसभा क्रम हुआ था कि नक्सलियों का राज जब था तो करप्शन कम था, लेकिन सरकार जब है तो अभी करप्शन उससे ज़्यादा हो। तो बड़ा ही दिलचस्प बहस हुआ, और लोग अभी भी देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीएससी जो है किस किस राज्य में है आपको बताते हैं। टीएससी जो है किस किस राज्य में है? टीएससी है, आपको तेजी से बता देते हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश यानी कि झारखंड, उसके बाद जो है आपका महाराष्ट्र, उड़ीसा, और जो है राजस्थान। इस 10 जो है राज्यों में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया गया है। ये 10 राज्य अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्य हैं, इसीलिए ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन करना अनिवार्य है। अगर आप नहीं करते हैं तो सीधा कह सकते हैं कि आप आदिवासी मामलों पर रुचि नहीं है, आदिवासी के कल्याण के लिए आपका रुचि नहीं है। चलिए अब मुख्य मुद्दा पर आते हैं कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का मुख्य कार्य क्या है। आप पूछेंगे कि सर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल किस काम के लिए बनाया गया? सिर्फ गाड़ी में घूमने के लिए या ऐसे ही सदस्य मनोनीत? नहीं, ऐसा नहीं है। झारखंड में सदियों से पीड़ित और वंचित रहने वाले मजबूर आदिवासियों एवं आदिवासी समाज को संरक्षण, प्रोटेक्शन, है ना, अधिकार, राइट एवं डेवलपमेंट, विकास के उद्देश्य से यह परिषद कार्य करेगी। यानी कि जनजातियों का विकास कैसे हो, जनजातियों को संरक्षण कैसे हो, जनजातियों का जो है अधिकार कैसे मिले, ये जो है सरकार को समय समय पर लोग चर्चा करेंगे। इसीलिए इस काउंसिल को आदिवासियों का मिनी असेंबली भी कहा जाता है। आपको समझ में आ गया होगा कि जो है जयराम महतो जी को इस काउंसिल का सदस्य क्यों नहीं बने, आखिर वो योग्यता रखते हैं कि नहीं। इसका हमने आपको बता ही दिया, योग्यता वो नहीं रखते, क्योंकि साफ साफ जो है संविधान के 5वीं अनुसूची में उल्लेख है कि जो है जनजातीय सलाहकार परिषद में जिनमें 3/4 जो है सदस्य राज्य विधानसभा के
में अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि होना चाहिए, अनुसूचित जनजाति का, यानी कि एसटी समुदाय से अगर आप आए हैं, विधायक बने हैं, तभी आप इस काउंसिल के सदस्य बन सकते हैं। आप सभी साथियों को जो है ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट या ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम लगातार बात करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, पॉलिटी का ये दूसरा लेक्चर था, है ना, क्योंकि जागरूकता बढ़ाना भी जरूरी है। लोग अभी भी अवेयरनेस नहीं है, आदिवासी अपने अधिकार के प्रति जो है जागरूक नहीं है कि टीएसी हमारे लिए बना है, हमारी ही आवाज़ नहीं उठ रहा है। तो चलिए आदिवासी भाई बहनों, आपके लिए ये स्पेशल वीडियो है, आप अपने अधिकार को जानिए और आप अपने सवाल सरकार तक पहुँचाएं कि हमारे क्षेत्र में आज भी हमें अधिकार नहीं मिला, हम आज भी इस अधिकार से वंचित हैं। हमारा संरक्षण, हमारे जमीन का संरक्षण किया जाए। फिर CNTS पे बनाया गया किस लिए? इसीलिए बनाया गया कि आदिवासी की जमीन को संरक्षित किया जा सके। और ये टीएसी समय समय पर निर्णय लेती है कि और कठोर कर दो कानून को, ताकि कोई दूसरा आदमी खरीद ना पाए जिसके आदिवासियों की ज़मीन को। यह सही है और सही दिशा में कदम है, लेकिन आज आदिवासी इतने गरीब हैं, मजबूर बन गए हैं सरकार के उदासीन रवैये के कारण कि वो औने पौने दाम में ज़मीन की बिक्री कर रहे हैं। रांची जैसे शहर में देखता हूँ, जो कभी आदिवासियों के लिए मैसूर था। मेरे नाना जी आया करते थे, हाजी फिरोज साहब बड़े शख्सियत थे, और वो झारखंड जो है हैंडलूम के डायरेक्टर हुआ करते थे। वो जो है उस समय उनके हैंडलूम एसोसिएशन में, हैंडलूम जो है काउंट कमेटी में सबसे ज़्यादा आदिवासी हस्तकरघा उसको बोलते हैं ना, बुनकर वाले आदिवासी समुदाय थे। और धीरे धीरे फैक्ट्री अब बंद होती गई, आदिवासी भाई पलायन का मजबूर हो गए। मेरे नाना घर में भी एक बुनकर का जो है फैक्ट्री था, वो भी बंद हो गया। उसमें भी हमारे आदिवासी मजदूर भाई काम करते थे, कपड़ा बुनते थे। आज वो दूसरे प्रदेश में काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उदासीन सरकार के उदासीन रवैये, चाहे इस सरकार में नहीं, आज से 20-25 साल सरकार होने जा रहा है झारखंड में। झारखंड अलग हो गया, 25 साल होने जा रहा है, लेकिन अभी तक आदिवासियों का विकास उतना नहीं हो पाया जितना होना चाहिए। धन्यवाद, जोहार, आभार। आप वीडियो देखते रहें। आप सभी का ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद पाकर जो है अभिभूत हूँ कि आप लगातार मेरे जो है एपिसोड को देख रहे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से लोगों के जो है आप लोग बता भी रहे हैं कि कोई है सर जो है ऐसे मुद्दों पर वीडियो बनाते हैं। साथियों, और भी हम कई मुद्दों पर बनाएंगे वीडियो। अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, उस सत्र से रिलेटेड कोई टॉपिक होगा उससे भी हम बनाएंगे। धन्यवाद, जोहार, आभार।